हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं इंजीनियर राहुल रंजन स्टडी इंडिया अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सभी बच्चे प्रेजेंट हो जाएं। दोपहर को 2 बज चुके हैं। आज हम लोग मैथ का जो है ना ज्योमेट्री की जो हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, ज्योमेट्री का जो हम लोग कंटिन्यू क्लासेस देख रहे हैं, वो ज्योमेट्री का आज लास्ट लेक्चर है। आज क्लासेस नंबर 4 है, क्लासेस नंबर 4 है। आज हम लोग वृत्त और वृत्त से स्पर्श रेखा यानी वृत्त से रिलेटेड हम लोग आज क्वेश्चन को देखने वाले हैं, क्योंकि वृत्त से रिलेटेड आपको एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और पूरा ज्योमेट्री का अगर वेटेज देखा जाए तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री से क्वेश्चन आते हैं जी। इसीलिए ज्योमेट्री को पूरा डिटेल्स में आपको 4 क्लासेस में कंप्लीट करवाया गया है, ठीक है ना। आज ज्योमेट्री का लास्ट क्लास है, वृत्त से रिलेटेड हम लोग देखने वाले हैं। और आपको बता दूं कि पॉलिटेक्निक का आज जो क्लासेज है, क्लासेज नंबर 130 यानी 130 क्लासेज आज तक हो चुके हैं पॉलिटेक्निक का, ठीक है ना। मैथ में ऑलमोस्ट सिलेबस 95% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ एक चैप्टर और बचा हुआ है, वो जो है ना स्टैटिक्स वाला। उसमें से जो द्विघात समीकरण, ये सब बहुपद वाला जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो सब टॉपिक करवाना बाकी है, वो भी जल्दी करवा दिया जाएगा। और उसके बाद आप लोग को एक पॉलिटेक्निक का स्पेशल टेस्ट स्टार्ट होगा, ठीक है ना, वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और वीडियो को सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, हर जगह शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट को बेनिफिट हो सके, ठीक है। और जो इसका स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लेना चाहते हैं वो 85 44 61 53 52 नंबर पे व्हाट्सएप करें। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। पूरा होल कंप्लीट सिलेबस का आपको स्टडी पैकेज पॉलिटेक्निक आपको मिल जाएगा मात्र 399 रुपया में। तो जल्द से जल्द पेड करें और इस नंबर में व्हाट्सएप करें, मैं आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा, इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है ना। 175 प्लस स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल्ड हो गए हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की ओर। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वृत्त देखने वाले हैं, वृत्त यानी सर्कल। आपको बता दूं कि अब तक हम लोगों ने मैथ में अगर बात करते हैं, यहाँ पे ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो ज्योमेट्री का अभी तक हम लोगों ने जो देख लिया है, कोण और कोण से संबंध, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल, ये तीनों टॉपिक देख लिया है। आज जो हम लोग वृत्त और वृत्त से स्पर्श रेखा वाले जो हम लोग पूरा देखने वाले हैं, तो सभी लोग जो है रेडी हो जाइए। पेड स्टूडेंट अपना मेजोरिटी एक बार दिखा दीजिए, सभी बच्चे रेडी हो चुके हैं, ठीक है जी। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं फिर, ठीक है ना। वृत्त यानी सर्कल, समझिएगा सर्कल किसको बोलते हैं, वृत्त किसको बोलते हैं। जब हम लोग वृत्त पढ़ रहे हैं, सर्कल पढ़ रहे हैं, तो सर्कल के बारे में जानना जरूरी है कि सर्कल आखिरकार होता क्या है, वृत्त होता क्या है। देखिएगा ये जो दिख रहा है ना, ये आपका सर्कल है, ठीक है ना। वृत्त यानी सर्कल क्या होता है, जब कोई भी बिंदु मान लेते हैं ये बिंदु है, कोई भी बिंदु मान लेते हैं ये फिगर बना हुआ है, तो इसी को स्पष्ट लेते हैं। ये बिंदु है, कोई भी बिंदु किसी स्थिर बिंदु की चारों ओर, कोई स्थिर बिंदु है, इसके चारों ओर निश्चित दूरी तक घूमता है, तो उसे घूमने से जो आकृति बनता है, ये जो घूमने से जो आकृति फिगर बनता है, उसी आकृति को हम लोग वृत्त बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई बिंदु किसी स्थिर बिंदु की चारों ओर घूमता है, एक निश्चित दूरी से घूमता है उस बिंदु के चारों ओर, तो उससे जो आकृति, जो शेप, जो साइज, जो फिगर बनता है ना, उसी को हम लोग वृत्त यानी सर्कल बोलते हैं। और जिस मार्ग पे ये घूम रहा है ना, ये जो जिस मार्ग पे ये घूम रहा है, उसी मार्ग को, जिस मार्ग पे जो बिंदु घूमता है ना, उसी मार्ग को वृत्त का परिधि बोलते हैं। वृत्त का परिधि, जिस मार्ग पे घूमता है बिंदु, उसी को वृत्त का परिधि बोलते हैं। और वृत्त के भीतर उस बिंदु को वृत्त का सेंटर बोला जाता है। यानी हम लोग पूरा डिफिनेशन समझ गए हैं। वृत्त किसको बोलते हैं, वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का सेंटर क्या होता है, तीनों चीज हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फुल एनर्जेटिक के साथ स्टडी करना, कोई आपस में बातें नहीं करेगा, ओनली कंसंट्रेट रहना है आज के सेशन पे, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग थ्योरी आज देखने वाले हैं, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। किस किस टाइप से क्वेश्चन जो है ना पॉलिटेक्निक एग्जाम में वृत्त से पूछा जाता है,
तो आगे बढ़ते हैं, अगला थ्योरी हम लोग क्या देखने वाले हैं जी, ध्यान से देखिएगा। क्या है, वृत्त का क्षेत्र यानी सर्कुलर एरिया। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, हर किसी को पता होना चाहिए, ठीक है ना। वृत्त एवं वृत्त के अंदर घिरे गए क्षेत्र को वृत्ताकार क्षेत्र बोलते हैं। ये वृत्त के अंदर जो ये भी एरिया पूरा घिरा हुआ है ना, इसी एरिया को क्या बोलते हैं, इसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं, सर्कुलर एरिया यानी वृत्ताकार क्षेत्र बोलते हैं। रेडियस किसको बोलते हैं जी, केंद्र से परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। केंद्र से, मान लेते हैं इस सर्कल का केंद्र है, केंद्र से परिधि, परिधि ये वाला हुआ, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को वृत्त का त्रिज्या बोलते हैं, जिसको आर द्वारा इंडिकेट किया जाता है। ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट है, सब कुछ मैक्सिमम को पता होगा। डायमीटर किसको बोलते हैं जी, व्यास किसको बोलते हैं, केंद्र से गुजरने वाली रेखा जो दोनों ओर वृत्त की परिधि को स्पर्श करता है उसे वृत्त का व्यास बोलते हैं। देखिएगा, केंद्र से जो गुजरने वाला रेखा है जो दोनों ओर परिधि को टच करता है, इसी को वृत्त का व्यास यानी डायमीटर बोला जाता है। इसको डी द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है ना। वृत्त चित्र में जो दिख रहा है वो वृत्त का केंद्र है और ओ ए वृत्त की त्रिज्या है। डायमीटर का हाफ त्रिज्या होता है। रेडियस बराबर क्या हो गया, डायमीटर अपॉन 2 होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर बात करते हैं आर्क किसको बोलते हैं जी, वृत्त में अगर आर्क बोला जाता है, ये सब छोटा छोटा जो है ना बॉर्ड टर्म है, और इसी टर्म को आपको इसका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में यूज होने वाला है। आर्क किसको बोलते हैं, चाप किसको बोलते हैं, वृत्त के टुकड़े को चाप बोलते हैं। परिधि को जो टुकड़ा होता है ना उसी को चाप बोलते हैं। ये परिधि है, मान लेते यहां से यहां तक, मान लेते जैसे सॉरी वृत्त है, वृत्त में यहां से यहां तक मान लिया ना, ये जो टुकड़ा जो बन रहा है ना, ब्रेक जो हो रहा है ना, ये इसका चाप हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला जो हम लोग को पॉइंट समझना वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज किसको बोलते हैं। चक्रीय चतुर्भुज हर किसी को जानना जरूरी है। जिस चतुर्भुज में, वैसा चतुर्भुज जिसमें सभी शीर्ष किसी वृत्त की परिधि पर हो, सभी शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो, उसी को चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। यानी वैसा चतुर्भुज, ये चतुर्भुज है जो चतुर्भुज में 4 गो जो शीर्ष होता है वो क्या है, वृत्त के परिधि को टच कर रहा है, बिल्कुल टच कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझना जरूरी है। कुछ मेमोरेबल फैक्ट हम लोग स्मरणीय तथ्य जिसको बोलते हैं वो चीज को देखते हैं। वृत्त के किन्हीं 2 व्यास के सिरों को मिलाने को आयत बोलते हैं। वृत्त के, ये वृत्त है, किन्हीं 2 व्यास, मान लेते हैं व्यास 1 हो गया, एक ये व्यास हो गया, और ये सिरा को मान लेते एक व्यास ये हो गया वृत्त का, दूसरा व्यास क्या हो गया, ये हो गया। इसका सिरा को आपस में मिला दिए, सिरा को आपस में मिला दिए, तो मिलाने से जो आकृति बन रहा है ना, इसी को तो हम लोग आयत बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आगे जो बढ़ते हैं जी, अगला पॉइंट को समझते हैं। यदि 4 बिंदु ऐसे हो कि उनसे होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है तो उस बिंदु को एक वृत्तीय कहते हैं तथा उन्हें मिलाने से बने चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। देख सकते हैं फिगर में ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। हम लोग बस कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को सभी लोग सबसे पहले लाइक कीजिए। जो स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए। इसके बाद हम लोग जो है ना थ्योरी के बाद क्वेश्चन लगाने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड लाया गया, टेंशन नहीं लेना है। अगला पॉइंट समझते हैं। किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों के अर्धकों से बना चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। बिल्कुल ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट थ्योरी से भी एग्जामिनर निकालता है। अगला पॉइंट समझते हैं। यदि किसी समलंब के विकर्ण बराबर हो, यदि किसी समलंब के विकर्ण बराबर हो तो वह चक्रीय चतुर्भुज होगा। बिल्कुल चक्रीय चतुर्भुज होगा जी। अगला पॉइंट समझते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण समपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज का देख सकते हैं, चक्रीय चतुर्भुज है, इसका सम्मुख कोण क्या होता है, समपूरक होता है। यानी कोण ABC, कोण ABC प्लस ADC क्या हो जाएगा, ये दोनों 180 डिग्री का होगा। बिल्कुल 180 डिग्री का हो जाएगा। प्लस BAC प्लस BCD ये भी 180, यानी टोटल क्या होता है 360 होता है। बिल्कुल टोटल क्या होता है 360 का होता है। यहाँ पे ऑलरेडी समझा दिया है। अगला पॉइंट को समझते हैं। यदि किसी चतुर्भुज का बहिष्य कोण सामने के अंतः कोणों के बराबर हो, यदि
किसी भी चतुर्भुज का बहिष्य कोण सामने के अंतः कोण के बराबर हो तो वो चतुर्भुज चक्रीय होता है। यानी कोण CBE, यानी कोण CBE बराबर क्या हो जाएगा, ADC। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। CBE यानी CBE बराबर ADC। यहां से डायरेक्ट आपको एग्जामिनर क्वेश्चन निकाल देगा, इसका वैल्यू आपको दे देगा, इसका वैल्यू आपको एंगल निकालने के लिए बोल देगा। लेकिन आप लोग जानिएगा प्रॉपर्टीज तभी ना बनाइएगा कि दोनों आपस में बराबर होते, जो ये होगा वो ये होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, भी लगा लीजिएगा। अगला पॉइंट को समझते हैं। यदि एक चतुर्भुज के विपरीत कोणों का एक युग्म अनुपूरक हो तो चक्रीय चतुर्भुज, वो भी चक्रीय चतुर्भुज होगा। बिल्कुल ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग को समझना है, ध्यान से देखिएगा। मोबाइल के क्वालिटी को थोड़ा आप लोग बढ़ा लीजिए, जो है ना, ताकि स्पष्ट रूप से दिख सके। ठीक है ना, 360 में देख रहे हैं तो 480 कर लीजिए, तभी आपको स्पष्ट दिखेगा। ध्यान से देखिएगा। आगे है परिधि यानी सरकमफ्रेंस किसको बोलते हैं जी? सर्कल में सरकमफ्रेंस किसको बोलते हैं? वह वक्र रेखा जिससे वृत्त का केंद्र घिरा हो। वृत्त का केंद्र घिरा हो उसी को ना परिधि बोलते हैं। मैं ऑलरेडी बताया हूं, जो मान लेते सर यहां से इसको जो घूम रहा है यही तो आपको न है घिरा हुआ क्षेत्र को परिधि बोलते हैं। वही चीज यहां पे बोल रखा है। ठीक है ना, वही चीज यहां पे बोल रखा है। अगला है सेंटर किसको बोलते हैं? सेंटर वृत्त के मध्य बिंदु जिससे परिधि हमेशा समान दूरी पर होता है, उसी को केंद्र बोलते हैं, इसको सेंटर बोलते हैं। कोड किसको बोलते हैं? वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को चापकर्ण बोलते हैं, यानी ये इसका कोड यानी चाप हो गया। ठीक है ना, चाहे यहां पे कहीं पे भी बना सकते हैं, चाप हो गया। ये सब चीज बेसिक कॉन्सेप्ट है, वैसे बहुत लोगों को पता भी होगा लेकिन कुछ कुछ लोग को पता नहीं है, तो सभी को देखते हुए चलना है ना। अगला है सेमी सर्कल किसको बोलते हैं? अर्धवृत्त किसको बोलते हैं जी? वृत्त के व्यास का खंडित भाग को अर्धवृत्त बोलते हैं। मान लेते हैं सर्कल है, इसका हाफ जो है ना, इसी को सेमी सर्कल बोला जाता है, अर्धवृत्त होता है। ठीक है ना, सेमी सर्कल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिगमेंट किसको बोलते हैं? वृत्तखंड किसको बोलते हैं? किसी चापकर्ण एवं उसके चाप से घिरा क्षेत्र को वृत्तखंड बोलते हैं। सेक्टर किसको बोलते हैं? त्रिज्यखंड किसको बोलते हैं? ये इसी जो टॉपिक ये सब जितना नया नया वर्ड दिख रहा है ना, और यही वर्ड को यूज करके जो है ना क्वेश्चन बनाया जाता है, और इसी से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ध्यान से देखिएगा कैसे क्वेश्चन पूछता है वो भी बताया जाएगा। बस वीडियो को टिल लास्ट तक देखिएगा, कोई आपस में बातें नहीं करेगा। ठीक है ना, ओनली कंसंट्रेट कीजिए क्वेश्चन पे। किसी वृत्त का वह भाग जो दो त्रिज्याओं एवं उनके बीच के चाप से घिरा हो त्रिज्यखंड कहलाता है। बिल्कुल। लोकस यानी निधि किसको बोलते हैं? किसी बिंदु का बिंदु पथ उस बिंदुओं को समुच्चय है जो दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। ये उतना नहीं है, देखिएगा ये चीज को समझिए। टेंजेंट ऑफ सर्कल किसको बोलते हैं? टेंजेंट ऑफ सर्कल वैसी रेखा, ध्यान से देखिएगा, वैसी रेखा जो वृत्त की परिधि पर स्थित किसी एक बिंदु को स्पर्श करती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। किसी वृत्त के एक बिंदु पर मात्र एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। किसी भी वृत्त के एक बिंदु पर मात्र एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा कभी भी वृत्त का प्रतिच्छेद नहीं करता। कभी भी आपस में ये स्पर्श रेखा, मान लेते वृत्त है तो ये कभी स्पर्श रेखा होगा क्या? नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करता। स्पर्श रेखा कभी भी रहेगा तो ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे, यानी मतलब उसके परिधि को टच किए हुए रहेगा। देखिएगा ये सर्कल है, यहाँ पे PR क्या है? ये स्पर्श रेखा जो Q पे जो है यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। मेमोरेबल फैक्ट को थोड़ा जानना जरूरी है। एक वृत्त के खंड, एक वृत्त के समान खंड में बनने वाले कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। ये मेमोरेबल फैक्ट को हर हाल में याद कर लेना। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ना पूछ देगा, आप 5 नंबर डायरेक्ट ले लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना, मेमोरेबल फैक्ट को ध्यान में रखना है, कोई जो है ना इसको इग्नोर नहीं करना है, याद कर लीजिएगा मेमोरेबल फैक्ट को हर हाल में। देखिएगा, दो वृत्त सर्वांशम होते हैं यदि उनकी त्रिज्या समान होती है, तो दो वृत्त क्या होते हैं? सर्वांशम होते हैं। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। एक अर्धवृत्त में, एक अर्धवृत्त में, एक अर्धवृत्त में कोण समकोण होते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक अर्धवृत्त में कोण जो होते हैं समकोण होते हैं। एक अर्धवृत्त में कोण समकोण होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग आगे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इससे क्वेश्चन जो पूछा जाता है। देखिएगा,
एक वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण को अंतरित करती है, तो इसके विपरीत यदि जीवाएं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण समान हो तो जीवाएं भी समान होगा। ये सब चीज याद कर लीजिएगा जी, ये सब याद करने वाला है, प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। तीन संरेखी बिंदुओं से एक और केवल एक ही वृत्त खींची जा सकती है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ देगा तीन संरेखी बिंदु से कितना जो है वृत्त खींचा जा सकता है, तो एक और केवल एक ही वृत्त जो है खींचा जा सकता है। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा तक खींचने वाला लंब जीवा को समद्विभाजित करते हैं। बिल्कुल। एक वृत्त के दो चाप सुसंगत होते हैं यदि संगत जीवाएं समान होती है। ये सारा चीज जो है ना याद कर लीजिएगा, ये समझने वाला कॉन्सेप्ट है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं समानांतर होती है। पेड ग्रुप में इसका जो है ना प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ, जो है इसको एक बार स्टडी कर लीजिएगा, यहां से भी क्वेश्चन निकलता है। आगे हम लोग पॉइंट को देखते हैं, ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ये सब जितना पॉइंट जो इंडिकेट किया गया है ना, यहां से पढ़ लीजिएगा, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पेड ग्रुप में इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपको पढ़ना यहाँ से मेन जरूरी है, ठीक है ना, पढ़ लीजिएगा जी। सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, मेमोरेबल फैक्ट सारा इंपॉर्टेंट है, ये सारा चीज जो है ये सब पढ़ लीजिएगा एक बार। अब आप लोग सारा चीज पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आइए। एक वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से केवल दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बिल्कुल, बाह्य बिंदु कौन सा है, ये है, इससे केवल दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक स्पर्श रेखा ये हो गया, दूसरा स्पर्श रेखा कौन सा हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गया। बिल्कुल, दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और वे आपस में बराबर होती है, यानी कहने का मतलब T1 बराबर T2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट समझना है, और ये कॉन्सेप्ट को तो आपको रट्टा लगा लेना है। एक कॉन्सेप्ट को आपको रट्टा लगा के स्टार जितना लगाना है उतना लगा सकते हैं, इसको जितना स्टार, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ देता है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, यदि स्पर्श रेखा PT एक छेदक रेखा है, PT एक छेदक रेखा, PAB एक बाह्य बिंदु P से वृत्त पर, PAB एक बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई है, तो इसका रिलेशन हो जाएगा PT स्क्वायर बराबर PA गुने PB, यानी PT के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, PA गुने PB हो जाएगा। आपसे डायरेक्ट ये PA का वैल्यू दे दे, AP का वैल्यू दे देगा, और आप AP और PB का वैल्यू दे देगा, PT स्क्वायर निकालने के लिए बोल देगा, PT का वैल्यू निकालने के लिए बोल देगा, या फिर AP और PT का वैल्यू दे देगा, PB के वैल्यू आपको निकालने के लिए बोल देगा। ये रिलेशन आप जानिएगा तभी नहीं निकाल पाइएगा, इसलिए इसको रिलेशन को याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला ये चीज को थोड़ा समझ लेते हैं। यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करती है, मान लेते पहला वृत्त ये है, दूसरा वृत्त ये है, एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, तो स्पर्श बिंदु उसके केंद्रकों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित होती है। स्पर्श बिंदु जो होगा ना, इसके केंद्रकों को मिलाने वाली रेखा पर स्पर्श करती है। वो चीज को यहाँ पे थोड़ा समझा दिया है, बस कुछ नहीं। यहां से आइए, ये टेबल, इसको VVI लगा करके ना याद कर लीजिएगा, याद करना है। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछेगा, याद करके स्टार मार्क लगा लीजिए, जितना स्टार मार्क देना है, ठीक है ना। एक समकोण बराबर क्या होता है जी, 90 डिग्री होता है। एक्स और डिग्री का पूरा कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस x डिग्री। एक्स डिग्री का समपूरा कोण 180 डिग्री माइनस x डिग्री हो जाएगा। ये भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुभुज के अंतः कोणों का योग निकालने के लिए डायरेक्ट पूछ देगा, तो 2n-4 गुने समकोण हो जाएगा। n क्या है, भुजाओं की संख्या। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे हम लोग जो है ना प्रीवियस जब क्वेश्चन करवा रहे थे बहुत क्वेश्चन सोल्व किए थे, याद कर लीजिएगा। अगला है सम बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण अगर निकालने के लिए बोल दे तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जामिनर निकालेगा, ठीक है ना। अगला आगे देखते हैं, सम बहुभुज का प्रत्येक बहिष्ठ कोण क्या हो जाएगा जी, प्रत्येक बहिष्ठ को सिंगल निकालना, यानी 360 बटा जय को बोल देगा, बहुभुज, पॉलीगॉन, पंचभुज, सिक्सभुज, अष्टभुज, कुछ भी बोल देगा, 9 भुज, 10 भुज, कुछ भी बोल देगा, तो आपको उससे डिवाइड कर दीजिएगा, यानी ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है बहुभुज या सम बहुभुज का बहिष्ठ कोण का वैल्यू क्या होता है, 360, यानी याद हर हाल में करना, याद कर लेना है, ठीक है ना। इसको याद हर हाल में कर लेना है, टेबल को, बहुत इंपॉर्टेंट है।
आगे हम कुछ और देख लेते हैं, इसका मेन थ्योरम भी और कुछ देख लेते हैं। आगे बढ़िए, आगे थ्योरम देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को लगाएंगे। और भी कुछ थ्योरम आप लोगों के लिए लाया गया है जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन निकालता। ध्यान से देखिएगा, किसी भी त्रिभुज के दो अंतः कोणों के अर्धकों के बीच का कोण क्या होगा। किसी भी त्रिभुज के, मान लेते ट्रायंगल है, कि दोनों अंतः कोणों के, मान लेते हैं कि एक अंतः कोण एक अंतः कोणों के अर्धकों कोणों का योग जो होगा क्या होगा, 90 डिग्री प्लस 1/2 का 1/2 गुने तीसरा कोण हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, कोण बीओसी बराबर ये वाला वैल्यू आपको निकालने के लिए बोल देगा तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस हाफ कोण हो जाएगा। इसका वैल्यू जो दिए हुए रहेगा ना, इसका हाफ हो जाएगा। ये रिलेशन आपको हर हाल में याद करना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको से बन जाएगा। ये का वैल्यू इस ट्रायंगल का दिए हुए रहेगा और इसको निकालने के लिए बोल देगा, चाहे इसका वैल्यू दिए हुए रहेगा, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल देगा। ये रिलेशन जानिएगा तभी ना आप निकाल पाइएगा। तो ये रिलेशन जानना हर हाल में जरूरी है, इस रिलेशन को भी लगाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे यहाँ पे बता दूं, वैसे तो ये आपको करवाया गया है, ये सारा रिलेशन आपको करवाया गया है। ये ट्रायंगल का रिलेशन है, ध्यान से देखिएगा। ट्रायंगल का भी कुछ रिलेशन आप लोगों के लिए मैं इसमें इंक्लूड कर दिया हूं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को मेन रिलेशन, इसको भी याद कर लीजिएगा जी, ये भी रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये भी रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल का है, ट्रायंगल में करवाया भी गया था। आइए यहाँ पे हम लोग वृत्त के बारे में कर रहे हैं ना, तो वृत्त के बारे में थोड़ा सा देखिए। और भी है, अर्धवृत्त का समकोण होता है, वृत्त क्या है, कोड ओ और आर रेडियस हो जाएगा, तो एडीई एक समकोण हो जाएगा। ये तो जस्ट उसका रिलेशन बताया। आगे बढ़िए, इसको देखिए, वृत्त के एक ही खंड के कोई दो कोण बराबर होते हैं। बिल्कुल, ये रिलेशन को भी लगाइए, वृत्त के एक ही खंड के कोई दो कोण आपस में बराबर होते हैं। और ये रिलेशन आपको पूछा गया था 2003 के एग्जाम में, 3 या 2 के एग्जाम में जो है ना, ये रिलेशन आपसे पूछा गया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। देखिएगा, जैसे कोण ए बी डी, यानी ये कोण आपस में इसका बराबर होगा। आपको इसका वैल्यू दे देगा, इसका वैल्यू निकालने के लिए पूछ देगा, चाहिए वैल्यू दे देगा, इसका निकालने के लिए बोल देगा। लेकिन ये जानिएगा तब ना, याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको तो स्टार मार के याद कीजिए, जितना स्टार देना है उतना स्टार देकर के याद कीजिएगा। एकांतर खंड में किसी वृत्त के लघु चाप द्वारा आंतरिक कोण न्यून कोण होता है और एकांतर खंड में दीर्घ चाप द्वारा आंतरिक कोण अधिक कोण होता है। यानी कोण एडीबी न्यून कोण होगा, एडीबी जो होगा ये न्यून कोण होगा, और एईबी क्या होगा, अधिक कोण होगा। न्यून कोण अधिक कोण क्या होता है, सारा ट्रायंगल में बता दिया गया। ठीक है ना, एईबी क्या होगा, अधिक कोण होगा, एईबी क्या होगा, ये अधिक कोण होगा, और ये होगा न्यून कोण। वो चीज को यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग इसका पूरा थ्योरी बहुत देख चुके हैं। अब सभी लोग जो है 30 सेकंड रिफ्रेश हो लीजिए, इसका क्वेश्चन लगाना है। अब हम लोग को क्या करना है, वृत्त का क्वेश्चन लगाना है, तो सभी लोग रिफ्रेश हो लीजिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। 30 सेकंड समय दिया गया है। जो स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, फटाफट वीडियो को लाइक करें। ठीक है ना, अब हम लोग क्वेश्चन इसका लगाने वाले हैं। सभी लोग रिफ्रेश हो लीजिए जी। चलिए फिर आइए क्वेश्चन को लगाते हैं, रिफ्रेश हो लिए तो। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ऑप्शन को छोड़िए, क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। ऑप्शन को छोड़िए, क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। ऑप्शन को छोड़िए, क्वेश्चन में फोकस कीजिए। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, यदि बीडीसी 74 डिग्री है, बीडीसी 74 डिग्री है, तो बीएसी का मान क्या होगा। बीडीसी यानी बीडीसी 74 डिग्री है, तो बीएसी का मान क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगा। सब लोग बताइएगा। जो स्टूडेंट थ्योरी को ढंग से पढ़े हैं ना अभी, वो स्टूडेंट सभी करेक्ट आंसर फटाफट देंगे, मुझे उम्मीद है। सब लोग आंसर दीजिएगा जी, प्रत्येक स्टूडेंट आंसर दीजिएगा, प्रत्येक स्टूडेंट आंसर दीजिएगा, प्रत्येक स्टूडेंट आंसर दीजिएगा। सभी लोग आंसर दीजिएगा, गड़बड़ कोई नहीं करेगा, गड़बड़ कोई नहीं करेगा, बिल्कुल
जितना स्टूडेंट लाइव देख रहे हो सभी से आंसर मुझे चाहिए, सभी स्टूडेंट्स आंसर चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा गया 2009 के एग्जाम में, 2009 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन ए बोल रहे हो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कोण बी ए सी बराबर 74 डिग्री होगा। क्यों होगा जी? क्योंकि आपको पता है कि वृत्त के एक ही खंड से कोई भी दो कोण आपस में बराबर होते हैं। मान लेते ये भी एक कोण है, ये भी एक कोण है, दोनों एक खंड में है, ये जो 74 डिग्री है तो ये भी का आपका 74 डिग्री हो जाएगा। नोट में करके मैं आपको लिख देता हूं कि वृत्त के एक ही वैसे ही सभी करवाया गया, एक ही प्रीवियस ईयर एग्जाम में एक ही खंड में कोई दो कोण बराबर होता है, बराबर होते हैं, ठीक है ना। इसलिए कोण डी जो है 74 डिग्री है, तो ये भी जो हो जाएगा 74 डिग्री ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है उस पर फोकस कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, बनाइएगा सभी लोग। इस क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड समय दिया गया है। चलिए इसको जूम आउट कर दूं ताकि स्पष्ट रूप से सभी को दिख सके। चलिए अब तो स्पष्ट दिख रहा होगा। बनाइएगा सभी लोग। जो मैं अभी फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला भी यूज करके बना सकते हैं, जैसे वो हो सकता है वैसे ही बनाइए, सभी लोग बनाइएगा, सभी स्टूडेंट बनाइएगा। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो इसको स्किप करना है, सभी से आंसर आना चाहिए मुझे, सभी स्टूडेंट से आंसर आना चाहिए। चलिए बहुत लोग आंसर भी दे रखे हैं। जिन स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन बी 2AD आ रहा है ना, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैसे होगा जी? ध्यान से देखिएगा। एक वृत्त की स्पर्श त्रिज्या DEF दे रखा है, DEF ये तीनों क्या स्पर्श त्रिज्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। और जिसमें AD AE BC क्या है? ये सब क्या है? स्पर्श त्रिज्या है, ठीक है ना। और AB प्लस BC प्लस CA का वैल्यू निकालें, यानी AB प्लस BC प्लस CA, यानी ये ट्रायंगल का वैल्यू हम लोग को निकालना है। AB प्लस BC प्लस CA का वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। और हम लोग थ्योरम में ये भी जानते हैं, वृत्त के थ्योरम में हम लोग ये जानते हैं, क्या जानते हैं जी? हम लोग जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो रेखा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा लिख देता हूं, खींची गई दो स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, ये इसका थ्योरम है, ठीक है। तो क्या होगा? इसलिए हम लोग बोल सकते हैं AD बराबर क्या हो जाएगा? AE हो जाएगा। और क्या होगा? BF बराबर क्या हो जाएगा? BE हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? CF बराबर क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा, ठीक है ना। ये हम लोग थ्योरम से जानते हैं। अब हम लोग को निकालना क्या है? AB प्लस BC प्लस CA निकालना है। तो क्या हो जाएगा जी? AB को ABA रख देते हैं, BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं? BC को BC, B और C को क्या लिख सकते हैं? BC को हम लोग लिख सकते हैं BF प्लस CF लिख सकते हैं, बिल्कुल। BC को BF प्लस CF लिख सकते हैं, ठीक है।
और क्या है सी ए प्लस सी ए, एच सी ए रह देते हैं। और क्या हो जाएगा, ए बी को ए बी रह देते हैं, बी एफ प्लस सी, बी एफ प्लस सी एफ, बी एफ प्लस सी एफ को क्या लिख सकते हैं, देखिएगा बी एफ ए मान लेते हैं 1, ये 2 मान लेते हैं, बी एफ प्लस सी एफ को क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी डी लिख सकते हैं, बिल्कुल बी प्लस सी डी लिख सकते हैं, प्लस क्या हो जाएगा सी ए हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, सी ए हो गया, और इसको हम लोग ए बी प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, बी प्लस ए बी प्लस क्या हो गया जी, हाँ हाँ, ए बी प्लस बी, ए बी प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, ए ही लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ए ही लिख सकते हैं, इतना को ए ही लिख सकते हैं, और इतना को क्या लिख सकते हैं, सी डी प्लस सी ए, सी डी प्लस सी ए को क्या लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं, बिल्कुल ए डी लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब, और ए ई को क्या लिख सकते हैं, ए ई को ए डी, ए ई को ए डी लिख दिया है, ए ई को ए डी लिख दिया है, यानी ए ई के जगह क्या आ जाएगा, ए डी आ जाएगा प्लस ए डी। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब क्या हो गया जी, कहने का मतलब सीधी सी बात हो गया, ए डी क्या हो गया, 2AD हो गया, 2AD हो गया, बिल्कुल हो गया। कितना बराबर हो गया 2AD, ये जो हो गया ना, ये हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या रिजल्ट हम लोग को आ गया, 2AD आ गया। बिल्कुल ऑप्शन बी जो बोल रहे हो ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको 2009 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। किसी तरह का भी प्रॉब्लम होता है पेड ग्रुप में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन को बनाइएगा सभी लोग, इस क्वेश्चन को सभी लोग बनाइएगा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइएगा सभी लोग। एक वृत्त के केंद्र 26 सेंटीमीटर दूर बिंदु P है, और P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, बनाइएगा सभी लोग, वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बनाइएगा। जो मैं अभी फॉर्मूला बताया था ना, वही फॉर्मूला से आपको बनाना है इसको, वही फॉर्मूला। इस क्वेश्चन के लिए आपको जो समय दिया गया ना, मात्र 30 सेकंड दिया गया, 30 सेकंड के अंदर ही सभी को आंसर आना चाहिए, 30 सेकंड के अंदर ही सभी से आंसर आना चाहिए। चलिए बनाएगा सभी लोग। चलिए बहुत लोग आंसर भी आने लगा है, ध्यान से देखिए कैसे बनेगा, वो चीज को समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, वीडियो को सभी लोग लाइक कीजिएगा, कोई आपस में बातें नहीं करेगा। ध्यान से देखिए क्या है जी, एक वृत्त है, वृत्त है ना, वृत्त के केंद्र से 26 सेंटीमीटर दूर, वृत्त के केंद्र से 26 सेंटीमीटर दूर, 26 सेंटीमीटर दूर बिंदु P, पॉइंट P है, और P से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है। ये इससे स्पर्श रेखा खींची गई है, ठीक है, स्पर्श रेखा खींची गई है, ठीक है ना, स्पर्श रेखा खींची गई जिसका लंबाई कितना है 24 है, और P से, यहाँ P से यह पॉइंट बिंदु P पर है, यानी ये पॉइंट आपका क्या है P है, और ये मान लेते हैं O है, और इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं, ये पॉइंट को मान लेते हैं A है, ठीक है। कुछ इसी तरीके से फिगर बन रहा है। तो वृत्त की त्रिज्या हमको OA निकालना है, OA का वैल्यू निकालना है, OA बराबर हमको भाट, OA का वैल्यू हम लोग को निकालना है। यहाँ पे जो दिया हुआ है OP गिवन है, OP बराबर क्या गिवन है 26 है, AP बराबर 24 है। हमको एक देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है ना, बिल्कुल एक ट्रायंगल बन रहा है, यानी ये आपका क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री वाला एंगल जो ट्रायंगल बन रहा है बिल्कुल बन रहा है। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं कि कहने का मतलब ट्रायंगल OAP, OAP क्या है, एक
OAP एक समकोण त्रिभुज है, समकोण क्या है, त्रिभुज है, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज है तो क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब OP कितना गिवन है 26, 26 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OA हमको निकालना है, OA हमको निकालना है, यानी OA स्क्वायर प्लस AP कितना गिवन है 24 के स्क्वायर हो जाएगा। 24 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होता है 676 होता है, और 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 होता है, बराबर क्या हो जाएगा OA स्क्वायर हो जाएगा। यानी OA बराबर क्या हो गया जी 676 माइनस 576 100 हो जाएगा, OA स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा। तो OA बराबर क्या आ गया, OA बराबर आपका 10 सेंटीमीटर आ गया, 10 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन बी जो बोल रहे हो ना वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो, ऑप्शन बी जो बोल रहे हो वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो। आगे बढ़ते हैं फिर, चलिएगा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीका से बनाइएगा सभी लोग, इस क्वेश्चन को बनाइएगा। एक वृत्त की जीवा PQ इस प्रकार है कि एक वृत्त के केंद्र पर 80 डिग्री का कोण आंतरित करती है, तो बिंदु P से जाने वाली स्पर्श रेखा और जीवा PQ के बीच न्यून कोण का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 30 सेकंड समय दिया गया है आप लोग को, 30 सेकंड के अंतर्गत ही सभी लोग से आंसर मुझे चाहिए, 30 सेकंड के अंदर ही सभी लोग से मुझे आंसर चाहिए। सभी लोग आंसर दीजिएगा जी। ज्योमेट्री का द एंड आज हम लोग करने वाले हैं, तो सभी लोग आंसर दीजिएगा, तभी तो ज्योमेट्री का द एंड होगा। सभी लोग आंसर दीजिएगा, प्रत्येक स्टूडेंट आंसर मुझे चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीवे लगा लीजिए, सारा क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, बहुत ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूं ना, ये पॉलिटेक्निक एग्जाम में जो पूछा गया था क्वेश्चन, ये 2006 के एग्जाम में पूछा गया था, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेशन रहते हैं। बनाइएगा सभी लोग, देखते हैं कौन अपना जलवा दिखा रहे हैं इस क्वेश्चन को लेकर के। सभी लोग ट्राई कीजिए, सभी स्टूडेंट ट्राई कीजिएगा। सभी लोग ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा सभी लोग इस क्वेश्चन को, मजा आ जाएगा, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा जी, क्या है वो चीज को समझते हैं। एक वृत्त है, वृत्त बनाइए सभी लोग। सबसे पहले एक वृत्त है, क्वेश्चन को समझिएगा, इस टाइप क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक वृत्त है, वृत्त, एक वृत्त की जीवा PQ है, वृत्त की जीवा मान लेते हैं कौन सा है PQ है, ये जीवा बना दिए PQ है, ठीक है। वृत्त की जीवा PQ है, यह वृत्त के केंद्र पर 80 डिग्री का कोण बना रहा है। मान लेते हैं वृत्त का केंद्र सेंटर पॉइंट है, इस पे ना ये कितना 80 डिग्री का कोण बना रहा है। ये जो एंगल क्या हो गया 80 डिग्री हो गया, क्या हो गया 80 डिग्री हो गया। तो बिंदु P से जाने वाली स्पर्श रेखा जीवा PQ के बीच न्यून कोण बना रहा है, यानी PQ के बीच न्यून कोण यहाँ पे बनेगा, बिल्कुल स्पर्श किए हो, यानी एक ये बन रहा है, एक यहाँ से ये बन रहा है। ये जो है पॉइंट ये मान लेते हैं इसको, और ये मान लेते हैं थीटा डिग्री बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या मतलब, यहाँ से पॉइंट P से जो है PQ जो है, P से जो कोई एक स्पर्श रेखा है, P से एक स्पर्श रेखा मान लेते हैं, कुछ इस तरीका से स्पर्श रेखा है, इसको मान लेते हैं TR मान लेते हैं, कुछ मान सकते हैं पॉइंट P से, कुछ इस तरीका से फिगर बनता है। तो आपको बोला जा रहा है PQ के बीच न्यून कोण का मान क्या होगा। P और Q के बीच, P और Q के बीच जो है ना न्यून कोण का मान क्या होगा, P और Q के बीच में जो है ना न्यून कोण का मान क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे क्या गिवन है, PQ जीवा, PQ जीवा द्वारा क्या बोला जा रहा है, PQ जीवा द्वारा क्या है जी, बताइएगा सभी लोग। PQ जीवा द्वारा क्या हो रहा है, जीवा द्वारा केंद्र O पर बना कोण क्या है, PQ जीवा द्वारा केंद्र, जो फिगर बना है ना वहां पे थोड़ा लिख देता हूं ताकि सभी को समझ में, O पर बना कोण है, बना कोण है, ताकि सभी को स्पष्ट समझ में आ जाए। देखिएगा कोण POQ कितना दे रखा है, PO इसको मान लेते हैं, POQ कितना दे रखा है
80 डिग्री दे रखा है। पी ओ क्यू कितना दे रखा है? 80 डिग्री दे रखा है। इसीलिए कोण पी ए क्यू क्या हो जाएगा? पी ए क्यू क्या हो जाएगा? 80/2 हो जाएगा। 80/2 यानी 40 डिग्री होता है। इसी का हाफ ये होता है ना। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसका वैल्यू दे देगा, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल देगा, तो इसका क्या होता है? आधा होता है, और इसका डबल ये होता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। डायरेक्ट यहां से ये क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर पूछता है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि एकांतर अवधा में बने कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। और अब हम लोग को क्या निकालना है? पी क्यू के बीच न्यून कोण निकालना है ना। तो इसका रिलेशन होता है एकांतर अवधा में बने कोण बराबर होते हैं। एकांतर अवधा में बने कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बराबर होते हैं यानी कहने का मतलब कोण क्यू पी आर बराबर क्या हो जाएगा? कोण पी ए क्यू हो जाएगा, यानी पी ए क्यू हो जाएगा, यानी ये भी तो 40 डिग्री होगा। यानी कोण पी क्यू पी आर बराबर पी ए क्यू दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। ये थीटा डिग्री है, ठीक है ना। पी ए क्यू दोनों क्या हो जाएगा? आपस में बराबर होगा, यानी 40 डिग्री होगा। 40 डिग्री यानी जो ऑप्शन डी बोल रहे हो ना, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइएगा। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इस टाइप के भी। इसको भी बनाइए सभी लोग, बनाइए सभी लोग। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पी पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है जी? बनाइएगा, बनाइएगा सभी लोग, बनाइएगा, बनाइएगा सभी लोग। आज ज्योमेट्री का दिन करने वाले हैं, सभी लोग से आंसर आना चाहिए मुझे। जो बिल्कुल जो स्टूडेंट ऑप्शन सी बोल रहे हो ना, ये थ्योरी में भी करवाया गया है। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पी पर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसका प्रॉपर्टीज भी मैंने आपको बताया था। चलिए आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को बनाइएगा। एक वृत्त का केंद्र वो है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा पीएम और पीएन खींची गई है, जो वृत्त को एम और एन पर स्पर्श करती है। कोण पीओएन बराबर 50 डिग्री है, और एम पीएन का मान क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है। 30 सेकंड समय दिया गया, सब लोग बनाइएगा। 30 सेकंड आप लोग को समय दिया गया है। सभी स्टूडेंट से आंसर मुझे चाहिए। सभी स्टूडेंट ट्राई कीजिए। सभी स्टूडेंट से आंसर मुझे चाहिए। सभी स्टूडेंट्स आंसर चाहिए मुझे। सभी लोग आंसर दीजिएगा। क्या होगा जी? ध्यान से देखिएगा। एक वृत्त का केंद्र वो है, सबसे पहले एक वृत्त बनाइए। एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र मान लेते हैं ओ है, ठीक है। ओ है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचा गया। मान लेते हैं 2 स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु से 2 ही स्पर्श रेखा खींच जा सकता है। बाह्य बिंदु को मान लेते हैं पी, मान लेते हैं। एक स्पर्श रेखा कुछ इस तरीका से है, दूसरा स्पर्श रेखा कुछ इस तरीका से है। 2 स्पर्श रेखा खींचा के जाता है। फिगर को एडजस्ट कीजिएगा, अच्छा से बन नहीं रहा लेकिन समझिएगा, ठीक है ना। 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है। कौन कौन खींचा गया है जी? एक पीएम खींचा गया है, पीएम खींचा गया है, और क्या आगे खींचा गया है? पीएन खींचा गया है। एक रेखा ये खींचा गया है, एक रेखा ये खींचा गया है। 2 रेखा खींचा गया है, ठीक है, बिल्कुल 2 रेखा खींचा गया है, जो वृत्त के एम और एन को स्पर्श करती है, बिल्कुल। तो यहां से यहां इसको मिला दीजिए, और आपस में ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। कुछ इस तरीका से फिगर बनेगा, बिल्कुल ये वो हो गया, ठीक है। कुछ इस तरीका से फिगर बनेगा। और पीओएन कितना? 50 डिग्री है, सॉरी पीओएन कितना? 50 डिग्री। पीओएन ये जो एंगल कितना है? 50 डिग्री है। और क्या है? एमपीएन का मान निकालें, यानी एमपीएन
यानी हमको वैल्यू इसका निकालना है, एमपीएन का वैल्यू निकालना है। तो कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। चूंकि कोण POM बराबर क्या है, कोण PON हो जाएगा, यानी 50 डिग्री हो जाएगा। यानी POM बराबर क्या हो जाएगा, PON, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, बिल्कुल थ्योरम के अनुसार 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसीलिए कोण MON बराबर क्या हो जाएगा, MON बराबर क्या हो जाएगा, MON बराबर क्या हो जाएगा, 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री। MON बराबर क्या हो जाएगा जी, ये 50 डिग्री प्लस ये 50 डिग्री हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा तो 50-50 क्या हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, कोण OMP बराबर क्या हो जाएगा, OMP बराबर क्या हो जाएगा, ONP हो जाएगा, ONP हो जाएगा बराबर ONP हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, 90 डिग्री है, यानी 90 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कोण MPN बराबर क्या हो जाएगा, टोटल 360 होता है, 360 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कर दीजिए, ये 90 डिग्री माइनस हो जाएगा, प्लस ये 90 डिग्री माइनस हो जाएगा, प्लस ये 100 डिग्री माइनस हो जाएगा, 100 डिग्री माइनस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 9 9 18 180 100 यानी 280 360 माइनस 280 क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। 80 डिग्री यानी कहने का मतलब ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को देखिएगा, 5th नंबर क्वेश्चन बनाइएगा सभी लोग। आपको 30 सेकंड समय दिया गया, 30 सेकंड में बनाइए सभी लोग, बनाइएगा। कैसे बनेगा जी, ध्यान से देखना है, कुछ नहीं क्वेश्चन में करना है। आकृति में यहाँ पे क्या है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी कहने का मतलब सीधी सी बात क्या हो गया, ABCD दो वृत्त की दो जीवाएं हैं, AB और CD। एक सबसे पहले वृत्त बनाइए, तो मान लेते हैं वृत्त है, दो जीवा बना दो सबसे पहले, एक दूसरे को काटती है, यानी एक ये वृत्त मान लेते हैं, ये भी हो गया जीवा, दूसरा क्या हो गया, ये हो गया C और D, दोनों क्रॉस कर रहा है, कौन P पॉइंट पे जो है काटता है। AP बराबर 6 दे रखा है, AP बराबर कितना दे रखा है, AP बराबर 6, CP 8 दे रखा है, CP ये 8 दे रखा है, और PD कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो PB हमको निकालना है। यानी कहने का मतलब सीधी सी बात हुआ, यहाँ से इतना वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकलेगा जी, इसका रिलेशन होता है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है प्रतिच्छेद वाला है ना, इसको थ्योरम से रिलेशन होता है AP गुने PB बराबर क्या हो जाएगा, DP गुने CP हो जाएगा। यानी AP गुने PB बराबर DP गुने CP हो जाएगा। ये गुने ये बराबर ये गुने ये होता है, सबको वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। AP कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, PB कितना दे रखा है, PB हमको लोगों को निकालना है, PB निकालना है। DP कितना दे रखा है जी, DP आपका दे रखा है 3 दे रखा है, DP PD 3 दे रखा है, और CP कितना दे रखा है, CP 8 दे रखा है, 3 गुने 8 हो जाएगा। यानी PB बराबर क्या आ जाएगा, 18 की 24/6 हो जाएगा, 6 का 24 4 हो जाएगा। PB बराबर क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। 4 सेंटीमीटर जो बोल रहे हो, ऑप्शन डी वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को बनाइएगा। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा। वृत्त का व्यास क्या होगा, सभी लोग बनाइएगा, सभी लोग बनाइएगा। प्रत्येक स्टूडेंट आंसर दीजिएगा जी, इस क्वेश्चन को प्रत्येक स्टूडेंट से आंसर मुझे चाहिए। क्या है, यदि किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी, वृत्त का केंद्र से मान लेते हैं वृत्त है, एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है, ये भी मान लेते हैं, ये भी है, और न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है, न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है। कुछ इस तरीका से बन रहा है, ये पॉइंट को ये ला लेते हैं, कुछ इस ऐसे बन रहा है। ठीक है, ये सेंटर है तो वो ले लेते हैं।
ठीक है ना। वृत्त का केंद्र 8 सेंटीमीटर, उसकी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है, यानी AC बराबर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट C हो गया, AC ये पॉइंट को मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वृत्त का, और यहाँ पे क्या है, AB बराबर क्या हो जाएगा, AB टोटल क्या है पूरा, ये पूरा टोटल AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर जो है ना ये 8 सेंटीमीटर है। तो हमको वृत्त का व्यास निकालना, वृत्त का व्यास निकालना। वृत्त का व्यास कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा, हमको देखिएगा क्या होगा। सबसे पहले ये समझिए, हमको ये कर्ण निकाल देंगे तो आराम से निकल जाएगा, क्योंकि ये क्या बन रहा है, एक जो है ना, एक जो है आपको ट्रायंगल के फॉर्म में बन रहा है, ट्रायंगल के फॉर्म में बन रहा है, बिल्कुल ट्रायंगल के फॉर्म में बन रहा है। यानी कहने का मतलब क्या क्या गिवन है, AB बराबर 8 सेंटीमीटर गिवन है, AB 8 सेंटीमीटर गिवन है, AC कितना गिवन है, AC गिवन है 3 सेंटीमीटर, AC हमको 3 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, AC 3 सेंटीमीटर गिवन है, और सॉरी AC है ना, AC 3 कहाँ होगा जी, AC तो 4 होगा ना, ये पूरा 8 है, ये पूरा 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक 4 ही होगा ना, ये 4 सेंटीमीटर होगा। AC कितना है, 4 सेंटीमीटर, ध्यान से देखिएगा, AC कितना है, 4 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको क्या निकालना है, AC पता हो गया, तो OC निकाल दीजिए, OC क्या हो जाएगा, OC निकाल दीजिए, OC क्या हो जाएगा, OC आपका कितना गिवन है, न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर गिवन है, यानी ये दूरी गिवन है 3 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर, OC गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना, निकालना क्या है, हमको कर्ण वाला निकाल दीजिए तो आराम से निकल जाएगा। ये तो एक ट्रायंगल बन गया, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, यानी लंब और आधार पता है, तो कर्ण नहीं निकाल लीजिएगा। कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण, एक कर्ण हो गया, OA क्या हो गया, कर्ण हो गया, यानी OA स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब कितना दे रखा है, OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो जाएगा, यानी OC कितना दे रखा है जी, OC 3 का स्क्वायर हो जाएगा, AC कितना दे रखा है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, OA बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो सॉरी, हाँ 3 ये स्क्वायर आ जाएगा, OA स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 3 तरीके 9 प्लस 4 चौके 16, 4 चौके 16 आ जाएगा, OA बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर 16 9 25 हो जाएगा, तो OA कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, OA बराबर 5 आ जाएगा। OA जब 5 आ गया, यहाँ से यहाँ तक हम लोग को वैल्यू यहाँ तक 5 आ गया, तो हमको क्या निकाला, रेडियस हमको सर्कल का 5 आ गया 5, तो हमको क्या निकाला, वृत्त का व्यास यानी डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, रेडियस का डबल ही तो होता है, यानी डायमीटर व्यास जो हो जाएगा, व्यास जो हो जाएगा 5 गुने 2 हो जाएगा, 5 दूनी के 10 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 10 सेंटीमीटर जो बोल रहे हो ना, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को बनाइएगा, अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त का अर्ध व्यास, एक वृत्त का अर्ध व्यास जो है ना, वो है अर्ध व्यास 6 सेंटीमीटर दे रखा है, अर्ध व्यास 6 सेंटीमीटर दे रखा है, और केंद्र वो है, यदि एक त्रिज्य खंड इस प्रकार है कि कोण AOB बराबर 30 डिग्री, तो लघु चाप AB की लंबाई ज्ञात किया है। लघु चाप AB की लंबाई ज्ञात करना, सभी लोग बनाइएगा। 30 सेकंड समय दिया गया सभी लोग को जी, 30 सेकंड में सभी लोग आंसर दीजिएगा, प्रत्येक स्टूडेंट से मुझे आंसर चाहिए, प्रत्येक स्टूडेंट से आंसर मुझे चाहिए। बनाइएगा सभी लोग, प्रत्येक स्टूडेंट से मुझे आंसर चाहिए। कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। एक वृत्त का अर्धव्यास 6 सेंटीमीटर दे रखा है ना, बहुत लोग आंसर भी आ रखा है। एक वृत्त सबसे पहले बनाइए, एक वृत्त है, वृत्त का अर्धव्यास जो है ना, अर्धव्यास यानी रेडियस है ना, रेडियस जो है कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, ये भी है। और AOB मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, कुछ ऐसे बना लेते हैं, ये B हो गया, और ये सेंटर को हो गया। AOB बराबर कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। यदि एक वृत्त की खंड की इस प्रकार के खंड, तो लघु चाप AB की लंबाई ज्ञात करना, ये आपको लंबाई आपको ज्ञात करना है। सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं सही से बना, ये आपको लंबाई ज्ञात करना, ठीक है ना। इसको भी लगा लीजिएगा, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है जी, बस ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। इसका लंबाई हम लोग को निकालना है, तो क्या हो जाएगा, कोण AOB बराबर क्या हो जाएगा जी, 30 डिग्री गिवन है। 30 डिग्री कहने का मतलब क्या हो जाएगा, π/6 रेडियन आ जाएगा, रेडियन आ जाएगा, ठीक है ना, π/6 रेडियन आ जाएगा। यानी चाप की लंबाई क्या हो जाएगा,
चाप की लंबाई जो होगा r गुने थीटा डिग्री होगा, थीटा सेंटीमीटर होगा, यानी थीटा का मान रेडियन में ही होगा। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 6 गुने थीटा क्या हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा, पाई/6, यानी कहने का मतलब जो बच गया पाई सेंटीमीटर आ गया, पाई सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन को बनाइएगा सभी लोग, इस क्वेश्चन को सभी लोग बनाइएगा जी, इस क्वेश्चन को बनाइएगा। और पी ए बी बराबर कितना दे रखा है, पी ए सी बराबर कितना दे रखा है, ये एंगल 40 डिग्री दे रखा है। बी ए क्यू यानी ये एंगल आपको कितना दे रखा है, 55 दे रखा है। तो ए बी सी का वैल्यू निकालना है, यानी ए बी और सी, यानी ये वैल्यू हम लोग वो एंगल का निकालना है। अंतः कोणों का मान क्या होगा, क्या होगा, बनाइएगा सभी लोग। देखिएगा, सबसे पहले सभी लोग बनाइएगा, मैं भी साथ में सोल्व करता हूं। एबीसी क्या है, यहाँ पे देखिए एकांतर वृत्तखंड का कोण है कि नहीं। एबीसी जो है क्या है, एकांतर वृत्तखंड का कोण है, एकांतर वृत्तखंड का कोण है, बिल्कुल है। वृत्तखंड का एकांतरिक कोण है, एक ये है, एक ये, एक ये एकांतरिक है, यानी एकांतर कोण है। यानी कहने का मतलब सीधी सी बात है, कोण ए बी सी, ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, पी ए सी हो जाएगा, पी ए सी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मैं ऑलरेडी थ्योरम में बताया था, क्या हो जाएगा, कोण पी ए सी हो जाएगा। यानी ए आपस से 40 डिग्री है, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 40 डिग्री ही तो होगा ना। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कोण सी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा जी, टोटल ये जो एंगल क्या होता है, ये टोटल एंगल जब 180 डिग्री होता है, जिसमें ये 40 है ये 55 है, तो निकाल दीजिए 180 माइनस 40 डिग्री प्लस कर दीजिए 40 डिग्री प्लस 55 डिग्री कर दीजिए, डायरेक्ट कर दीजिए, मैं लिख देता हूँ 40 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी प्लस कोण क्या हो जाएगा, BCA को माइनस कर दीजिए। यानी कहने का मतलब 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, 40 डिग्री प्लस 55 डिग्री, ये दोनों को माइनस कर दीजिएगा। तो 180 डिग्री माइनस 40 तो 55 डिग्री कर दीजिएगा, तो क्या होगा जी, एक क्या आ जाएगा, 85 डिग्री ही तो आएगा ना, 85 डिग्री आएगा, 85 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल। यानी कहने का मतलब कोण ए सी बी बराबर जो आ गया वो 85 डिग्री आ गया, ए सी बी बराबर आ गया, सॉरी सी ए बी है ना, सी ए बी बराबर आ गया 85 डिग्री, बिल्कुल सी ए बी बराबर आ गया कितना, 85 डिग्री आ गया। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, पहला कोण 40, दूसरा 55 और तीसरा क्या आ गया 85। यानी कहने का मतलब 40, 55, 85 है कोई ऑप्शन में, ऑप्शन डी, बिल्कुल 40 पहला कोण आ गया, दूसरा 55, तीसरा 85, बिल्कुल ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, सभी कोण का आ गया, ये आ गया, देखिए मैं इंडिकेट कर देता हूँ, ये आपका क्या हो गया जी, ये आ गया 85 डिग्री, एंड ए बी सी बी क्या आ गया, ये आ गया 40 डिग्री, ये आपका 40 डिग्री, ये कोण क्या आ गया, ये आ गया आपका 55 डिग्री, सभी का आ गया, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई स्किप मत कीजिएगा जी, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ज्योमेट्री का आज द एंड होने वाला है। दिए गए आकृति में ए डी ए ई बी सी को किस प्रकार वृत्त की स्पर्श रेखा डी ई एफ को स्पर्श करती है, फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है, वीवे लगाइएगा, मैं आपको फॉर्मूला इसको बताया था, ठीक है ना। तो आपको फॉर्मूला इस ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों ने अभी सोल्व किया था, ठीक है ना जी। किसी भी वृत्त पर बाहरी खींची गई स्पर्श रेखा आपस में बराबर होता है, इसका थ्योरम में होता है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया जी, ए डी बराबर क्या हो गया, ए ही हो गया, ए डी बराबर क्या हो गया, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। और जो किसी वृत्त के बाहरी, यहां पर लिख देता हूं, वृत्त पर बाहरी खींची गई रेखा बराबर होता है, आपस में बराबर होता है, आपस में बराबर होता है।
आपस में बराबर होता है तो क्या हो जाएगा, बी डी बराबर बी एफ होगा। ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी साथ सोल्व किया हूँ, ठीक है ना। और सी बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी और एफ, बिल्कुल। और सी बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा, ठीक, बिल्कुल। चलिए यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहाँ तक नहीं प्रॉब्लम है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, इसीलिए ए डी प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी प्लस ए सी प्लस सी एफ हो जाएगा, बिल्कुल। ए प्लस ए डी बराबर हो जाएगा, बिल्कुल। यानी कहने का मतलब ए बराबर क्या है, ए बराबर ए डी है, ए बराबर ए डी है तो क्या हो जाएगा, ए बराबर ए डी है तो कहने का मतलब रिलेशन हम लोगों ने इसको सोल्व करके बताया था, 2AD हो जाएगा, ए बराबर ए डी हो जाएगा, ए डी हो रहा है ना, 2AD हो जाएगा, बिल्कुल 2AD हो जाएगा। 2AD बराबर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी एफ प्लस ए सी प्लस सी एफ हो जाएगा, ठीक है ना। बी डी बराबर बी एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीका से आ गया। यानी कहने का मतलब सीधी सी बात हो गया, कहने का मतलब सीधी सी बात हो गया कि इसको और कुछ ऐसे सोल्व करना है ना, तो इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड कर दीजिए। ए बी बी एफ ए सी और सी एफ है ना, तो इसको क्या कर सकते हैं, ए बी को ए बी रह दीजिए, बी एफ को एज इट इज रहने दीजिए, ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए सी को हम लोग लिख सकते हैं सी एफ लिख सकते हैं, ए सी यानी बिल्कुल हाँ। इसको क्या क्या कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब ए बी प्लस बी एफ प्लस सी एफ प्लस ए सी हो जाएगा, बिल्कुल। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी एफ प्लस ए सी को क्या लिख सकते हैं, सी एफ प्लस ए सी, यानी सी एफ प्लस ए सी को क्या लिख सकते हैं जी, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग सी एफ प्लस ए सी को लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बी एफ प्लस सी एफ को तो बी एफ यहाँ पे लिख दिया, सॉरी ध्यान से देखिएगा, बी एफ प्लस सी एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी एफ प्लस सी एफ बोल रहा है, बी एफ प्लस सी एफ को क्या लिख सकते हैं, सी बी लिख सकते हैं, सी यानी बी सी लिख सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ से यहाँ प्लस यहाँ से यहाँ को बी सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, वही चीज है ना, यहाँ पे बी सी लिख सकते हैं और इसको ए सी लिख सकते हैं, बिल्कुल। यानी कहने का मतलब 2AD बराबर क्या आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आ गया। ये जस्ट थ्योरम है, ठीक है ना, ये थ्योरम आपको ये रिजल्ट याद रखिएगा होगा, ये रिजल्ट से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है ना, ठीक है ना। रिजल्ट से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कहने का मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी, 2AD बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। बस कुछ और क्वेश्चन है, बस लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा जी, इसको बनाइए सभी लोग। दिए गए आकृति में वृत्त का केंद्र वो है, वृत्त का केंद्र वो है सी बी डी बराबर 30 डिग्री ये दे रखा है, तो बी ए सी का वैल्यू निकालना है, बी ए सी का वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू हम लोग को इसका निकालना है। सभी लोग बनाइएगा, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, आज का सेशन है, मजा आ जाएगा, बस लास्ट तक जरूर देखिएगा, बस लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के बीच होने वाला है। क्या है जी, सभी लोग बनाइएगा, मैं भी साथ में सोल्व करता हूं, टाइम ज्यादा लग रहा है। ध्यान से देखिएगा, कोण ए बी सी बराबर क्या है, 90 डिग्री, ए बी सी बराबर क्या है जी, 90 डिग्री होगा, बिल्कुल। ये आपका क्या है, 90 डिग्री है, बिल्कुल 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये पूरा कोण क्या होगा, 90 डिग्री, जिसमें ये 30 दे रखा थी, आधा क्या हो जाएगा, 9 - 30 यानी 6 3 60 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल। यानी कहने का मतलब ये 90 डिग्री हो गया। और कोण ओ बी सी दे रखा कितना, ओ बी सी कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, ये गिवन है, ठीक है ना, 30 डिग्री दे रखा है। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कोण ए बी ओ निकाल सकते हैं, ए बी ओ निकाल सकते हैं, ए बी ओ निकाल सकते हैं, बिल्कुल। कैसे निकलेगा बी, ये टोटल 90 डिग्री माइनस ये 30 डिग्री माइनस कर दीजिए,
यानी कहने का मतलब 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगा आपका 60 डिग्री आ गया, बिल्कुल 60 डिग्री आ गया। और ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा। ओ बी बराबर ओ ए हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो है, ठीक है। ओ ए बराबर ओ बी हो जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या, अतः ओ ए बी समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है ना। ओ ए ओ बी क्या है, ओ ए और ओ बी दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, यानी ये दोनों जो है वृत्त का त्रिज्या है, त्रिज्या है, बिल्कुल है, त्रिज्या है। यानी कहने का मतलब, अतः बोल सकते हैं हम लोग इसको ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी, ये जो त्रिभुज जो बना, ये त्रिभुज ये क्या बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। ये सब पूरा प्रॉपर्टीज बताया गया था, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ बी, ये बोल सकते हैं, यानी 60 डिग्री हो जाएगा। यानी ओ ए बी जो है, ओ ए बी ये दोनों आपस में बराबर, यानी ये 60 है तो ये भी आपका 60 डिग्री होगा, बिल्कुल 60 डिग्री होगा। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कोण बी ए सी भी जो होगा 60 डिग्री होगा, यानी बी ए सी जो होगा ना, ये भी आपका 60 डिग्री होगा, बिल्कुल 60 डिग्री। यानी कहने का मतलब ऑप्शन सी जो बोल रहे हो वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेड ग्रुप में सारा का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन को बनाइएगा जी, इस क्वेश्चन को सब लोग बनाएगा। यदि किसी वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग ABCD हो तथा AB बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड समय दिया जा रहा है, देखते हैं कौन स्टूडेंट इस क्वेश्चन में बाजी मारते हैं। सभी लोग बनाइएगा। एवरी स्टूडेंट मस्ट ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का बहुत क्वेश्चन हम लोगों ने अब देख लिया। मैथ में एक चैप्टर और जो है उसका थोड़ा सा क्वेश्चन वहां से दिखने को मिलता है, वो चीज़ भी जल्दी करवाया जाएगा। द्विघात समीकरण ये सब जो होता है ना, वहां से क्वेश्चन एक दो को दिखने को मिलता है। इसको बनाएगा सभी लोग, देखिएगा क्या है जी। यदि किसी वृत्त के अंतर्गत, यानी वृत्त है, इस वृत्त के अंतर्गत ठीक है ना, वृत्त के अंदर सही से आप फिगर नहीं बना है, एक वर्ग है, मान लेते हैं इसको वर्ग मान लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, फिगर सही से नहीं बना, मानना पड़ेगा। ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है, तथा ए बी बराबर 4 है। ए बी बराबर 4 दे रखा है, यानी सब 4-4 सेंटीमीटर का साइड हो गया। तो वृत्त की त्रिज्या निकालना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीए लगा कर स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृत्त के अंदर के वर्ग के विकर्ण की लंबाई, यानी कहने का मतलब वृत्त के अंदर मान लेते ये है वर्ग की लंबाई, हमको निकालना क्या है, वृत्त की त्रिज्या निकालना है, ठीक है। इसका डायमीटर हो गया, बिल्कुल बिल्कुल ये 4 है। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा जी, ये जब 4 है, ये भी 4 है, मान लेते ये ट्रायंगल में हम लोग बात करते हैं, ये ट्रायंगल में बात करते हैं, ये ट्रायंगल में बात करते हैं, ये 4 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये ट्रायंगल की बात करते हैं, हम लोग क्या निकालना है, त्रिज्या ही तो निकालना है ना, बहुत आराम से निकल जाएगा। ये ट्रायंगल की बात करते हैं, कोई एक ट्रायंगल से बना लीजिए, ये 4 है, साइड 4 दोनों आपस में बराबर, सब चारों साइड तो बराबर होता है ना। ये मान लेते हैं ट्रायंगल बन गया, 90 डिग्री बन रहा है। ये आपका लंब 4 हो गया, आधार 4 हो गया, कर्ण आपको निकाल दीजिए, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण मान लेते हैं AC, AC स्क्वायर बराबर क्या होगा जी, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 चौका 16 प्लस 4 चौका 16 हो जाएगा, यानी AC बराबर आ जाएगा 16 32 रूट अंडर 32, यानी 4 चौका 16 दूनी 32, यानी कहने का मतलब 4√2 आ गया। 4√2 क्या आ गया, ये आ गया, ये पूरा, ये जो पूरा आ गया, ये आ गया 4√2, ये 4√2 आ गया। लेकिन हमको क्या निकालना, त्रिज्या निकालना, यानी डायमीटर जो आ गया, डायमीटर
हम लोग को क्या आ गया जी, डायमीटर, d बराबर डायमीटर क्या आ गया, 4√2 हो गया। हम लोग को क्या निकालना है, त्रिज्या, रेडियस निकालना। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, यानी कहने का मतलब रेडियस बराबर 4√2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यानी रेडियस क्या आ जाएगा, 2√2 सेंटीमीटर आ जाएगा। 2√2 सेंटीमीटर कहने का मतलब ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत लोग जो है ना 4√2 भी लगा देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा, आपको करेक्ट करना है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 2√2, क्योंकि वो जो आया ना वो डायमीटर आया, हमको निकालना है रेडियस। रेडियस यानी यहाँ से यहाँ तक 4√2 होगा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का जो बोल रहे हो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो। ठीक है ना। आज का क्लासेज हम लोग द एंड करते हैं। आज जो है 24/6 है, ठीक है ना। ज्योमेट्री का क्या हो गया जी, हम लोग जो है ना ज्योमेट्री का क्या कर दिए, आज द एंड कर दिए हैं, ठीक है ना। ज्योमेट्री का द एंड हो चुका है, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को ऑन कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है ना। और आपको बता दूं, जो पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड स्टडी मटेरियल फुल आपको पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग, पॉलिटेक्निक का महत्वपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग, थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्लस न्यूमेरिकल के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में आपको मात्र 399 रुपया में पीडीएफ मिल रहा है। पीडीएफ को जो है ना परचेज करके सभी लोग स्टडी कीजिए, मात्र 399 रुपया में। 85 44 61 53 52 इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से इंक्वायरी कर सकते हो। और जल्द से जल्द ज्वाइन करके पीडीएफ कोर्स को स्टडी कीजिए और अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।